रबूपुरा गांव से कहां गायब हो गई सीमा हैदर। मीडिया वाले पूछ रहे पता, घर वाले कह रहे पता नहीं। 24 घंटे से घर नहीं लौटी सीमा, सचिन का भी नहीं मिल रहा ठिकाना। क्या वापस जा रही पाकिस्तान? उधर मोदी सरकार को पाकिस्तान से आया मैसेज, सीमा को देंगे कंसुलर एक्सेस। क्या सच में है जासूस? ये बात हम नहीं बल्कि गांव वाले कह रहे हैं कि सीमा घर में नहीं है। इसलिए कमेंट में झूठ लिखने से पहले ये बात गौर से सुने कि बीते 24 घंटे से सीमा हैदर मीडिया से गायब है। वो कहां है, किस हाल में है, घर छोड़कर अचानक क्यों चली गई, कोई बताने को तैयार नहीं है। जो गांव वाले कह रहे थे हम सीमा को वापस नहीं जाने देंगे, वो भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। सीमा मीडिया से परेशान थी, ये बात सच है, क्योंकि दिन रात सीमा के घर मीडिया वालों का जमावड़ा लगा हुआ था। वो बता रही थी कि खाने तक की फुर्सत नहीं मिल रही थी। ऐसे में सवाल है कि क्या सीमा मीडिया से तंग आकर कहीं और चली गई है? एक न्यूज चैनल से बातचीत में सीमा के चाचा ने काफी कोशिशों के बाद जो बताया, पहले वो सुनिए, फिर बताते हैं सीमा के गाँव वाले मीडिया पर कितनी बुरी तरह भड़के हुए हैं। रात करीब 10:30 बजे सीमा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था, आंखों में जलन हो रही थी। उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर गए। हमें अंदाजा नहीं था कि सीमा इतनी बीमार होगी। अब 15 जुलाई शाम 6 बजे के बाद ही सीमा घर आ पाएगी, ऐसा हमें पता चला है। वो लोगों के सवालों का जवाब देते देते परेशान हो गई है, ये बात सच है। सीमा की घर दिन रात मीडिया भरी हुई है, पर अस्पताल तक मीडिया का नहीं पहुंच पाना ये सवाल खड़े करता है कि क्या सच में सीमा गायब हो गई है? मीडिया वाले सचिन से भी मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सीमा अपने तीसरे बॉयफ्रेंड का इंटरव्यू सामने आने के बाद वापस पाकिस्तान जाने की बात सोचने लगी है? ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में आप जैसे ही घुसते हैं, कार का शीशा नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे पहले ही लोग आपको इशारा कर देते हैं कि सीमा और सचिन का घर आगे वाली गली में है। आप वहां पहुंचते हैं तो कोई कुछ बात करने को तैयार नहीं होता। बच्चे कहते हैं सीमा भाभी अंदर हैं, गांव वाले कहते हैं सुबह से जो बातचीत का सिलसिला सीमा से शुरू होता है वो रात तक जाकर खत्म होता है। इसीलिए घर वालों ने अब एक रजिस्टर रख दिया है, जो भी आएगा उसमें एंट्री करके अंदर जाएगा, ताकि एक समय के बाद लोगों को ये कहा जा सके कि सीमा अब लोगों से बात करके थक चुकी है। जो चल रहा हो बढ़िया चल रहा हो, जो तू चला रहा हो बढ़िया चला रहा हो। अरे वो बाला के आगे वो खून पी रहे हैं अब मीडिया वाले, न पानी पीने दे, न रोटी खाने दे, न नान दे, न दूध दे, और क्या कर पाओगे? खून पील दे है। या तो तुम ले जाओ ना तो बढ़िया रहोगे, ले जाओ भाई। एक मीडिया हो घंटा भर बतरावे, घंटा आध घंटा बतरावे। अरे सवेरे 9 बजे रात के 9 बजे तक। हर कोई सीमा की सलामती की दुआ कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अब इस मामले में एक नई चाल चल दी है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ने मोदी सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सीमा हैदर को हम काउंसुलर एक्सेस देना चाहते हैं। हमारी मुल्क की सीमा हैदर वहां मुकदमे का सामना कर रही है। उसे जेल में रखे जाने की खबर भी सामने आई थी, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जो कुलभूषण जाधव को जेल में रखने के बाद भी काउंसुलर एक्सेस देने में आनाकानी करता रहा। बाद में उसने अनुमति भी दी तो कुलभूषण की मां और पत्नी की मुलाकात शीशे के उस पार से जिस हालत में करवाई वो हर हिंदुस्तानी को याद होगा। अब जबकि सीमा हिंदुस्तान में कैद नहीं है, आसानी से खा पी रही है, रह रही है, घूम रही है, तो उसे काउंसुलर एक्सेस की क्या जरूरत है? क्या सीमा के सहारे ही पाकिस्तान हिंदुस्तान में घुसना चाहता है? अब तक जासूसी का शक सामने आ रहा था। पाकिस्तान अब तक इस मामले में चुप था, लेकिन जैसे उसने काउंसुलर एक्सेस वाली बात बोली, भारतीय एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए। आखिर उसके मुल्क से कोई लड़की हिंदुस्तान आई है और सरकार ने उसे कैद करके नहीं रखा है, तो फिर पाकिस्तान ऐसा करके क्या दिखाना चाहता है, या फिर नियम के मुताबिक सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी कर रहा है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में